राम राम जी सारे ने। मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल झज्जर ज़िले में हर झज्जर ज़िले के गिरावड़ गांव में पहुँचे हैं। और क्यों पहुँचे, हम नाइट में आए हैं इस टाइम। और हम बेटियां ने बार बार दिखावा जो बेटी मेडल लिया हुआ है या शिक्षा मांग गए है या किसी बेटी का मान सम्मान हो जिस घर में, वहाँ पर हम जरूर पहुँचा अपने कैमरे को लेकर। हमने 2-3 दिन पहले भी एक कुआ पूजन की वीडियो दिखाई थी बहादुरगढ़ की। ऐसी ही बेटी वहाँ भी दादा ने लाड लड़ाए थे, यहाँ भी दादा ने बहुत बड़े लाड लड़ाए एक बेटी के। और लाड लड़ाना कोई गलत बात नहीं होता। ऐसे ही हमारे बच्चे मान सम्मान भी कर रहे हैं और मान सम्मान होता रहे बेटियां का। तो आज हम गिरावड़ में हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दो जी दर्शकों को। परिचय यही है जी, ये है मेरी लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ। लक्ष्मी ने जन्म ले लिया जी आपके? लक्ष्मी ने जी। तो भाई देखो, हमारा भारत देश है और यहाँ पे बड़ा ही आदर होता है लड़कियों का और लक्ष्मी का रूप माना जा है। और यहाँ भी एक लक्ष्मी ने जन्म लिया। क्या नाम रखा जी इसका? इसका अन्विका है जी। अन्विका। तो अन्विका के जन्मदिन पर कौन कौन महान व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे? हमें पता लगा कि महान व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और आज भी ये महान व्यक्ति हैं यहाँ पे। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक मैं कैमरामैन को कहूँगा भाई एक बार सभी को दिखा दे। पूरे गांव के मौजूद व्यक्ति और आसपास के गवांड के व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे और बात करेंगे आज समाज को लेकर कि हमारा समाज किस कदर आगे बढ़ रहा है और क्या क्या खामियां नज़र आ रही हैं, उनको दूर करेंगे हम यहाँ बातचीत करके, सुलह करके। कृष्ण शास्त्री जी भी हमारे पास बैठे हैं और सरपंच साहब, अपना क्या नाम है? सोनू सरपंच बैठे जो युवा हैं यहाँ पे। तो सरपंच साहब से ही बात शुरू करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को और गाँव वासियों को और मतलब अपने एरिया के लोगों को राम राम करना चाहता हूँ जी। जो आप जिसके लिए आए हैं ये एक बहुत ही बड़ा धार्मिक परिवार है जी। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं जी। उसके साथ साथ इस परिवार ने एक मील का पत्थर गाड़ दिया है बिल्कुल अपने इलाके में। मुझे लगता है पहला ही ऐसी मुहिम लगा लो या उत्सव लगा लो जो एक बेटी के जन्म उत्सव पर इतना बड़ा प्रोग्राम एक वाटिका में किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं। और साथ के साथ जैसे परिवार कोई गाड़ी लेके आया है, बेटी के जन्मदिन पे गाड़ी लेके आया है, एरिया के गणमान्य व्यक्तियों को इन्होंने बुलाया है। और ऐसे परिवार की मैं चाहूँगा कि दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति होनी चाहिए। और लोग बेटों के जन्म पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बेटे की शादी में बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो ये समाज में एक मील का पत्थर होगा जो इस परिवार ने सारी बंदिशें तोड़ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो सरकार का नारा है उससे भी ऊपर उठते हुए एक बेटी के पहले जन्मदिन पर मतलब अपने एरिया में एक इतना बड़ा उत्सव जिसमें हमारे 360 की चौधर गोवर्धन जी और बड़े बड़े जैसे सरकार के आदमी भी और गणमान्य व्यक्ति भी, बड़े बड़े ठेकेदार, मतलब इस परिवार ने एरिया के किसी भी गणमान्य व्यक्ति को ऐसा नहीं जो निमंत्रण ना दिया और कोई पहुंचा ना हो। जिसको निमंत्रण दिया गया वो भी पहुंचे, जिसको नहीं दिया गया वो भी पहुंचे। कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। प्रोग्राम नहीं, मैं एक बड़ा उत्सव कहूँगा, जलसा टाइप का। मतलब ये एक इतनी बड़ी बात है कि मैं अभी बताते हुए भी मुझे भी गर्व फील हो रहा है कि जैसे मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में बेटी के जन्म पे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता है। और इतनी बड़ी मतलब ये हमारे एरिया की पहली पहल है। कोई परिवार एक ऐसा संदेश देना चाहता था और मेरे हिसाब से दे भी दिया कि बेटी के जन्म को भी बेटी और बेटे बराबर हैं। बेटियां भी मेडल लाती हैं, बेटियां भी पढ़ाई में जहाज भी उड़ाती हैं। और हमारे गांव से एक और मुहिम चली, अब जन्मदिन को एक उत्सव के तौर पर मनाया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आज यही मुहिम के साथ हम यहाँ पे पहुंचे हैं और शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। कृष्ण शास्त्री जी, क्या कहना चाहोगे? आचार्य विजयपाल जी भी पहुंचे हैं, बड़े बड़ी महान हस्तियाँ पहुंची, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो आप यहाँ पर पहुँचे और हमारा उत्साहवर्धन किया। रोहतास जी, कृष्ण जी, हमारे सरपंच साहब जी, हमारे डॉक्टर साहब जी, हमारी मातृशक्ति सारी बैठी है। आपने इनका सबका उत्साहवर्धन किया और आपके चैनल के माध्यम से हमेशा लड़कियों का उत्साहवर्धन किया जाता है। ये आप बहुत बधाई के पात्र हो। और हमारी बेटी अन्विका का कल जन्मदिन मनाया, ये पूरे इलाके के अंदर हर्ष और खुशी का अवसर होया। सब लोग खुश हैं। कल आचार्य विजयपाल जी, गोवर्धन साहब जी, अपने कैप्टन साहब जी, गीता बुक्कल जी का भी यहाँ पर निमंत्रण था। बाकी सभी जितने महान व्यक्ति हुए सब लगभग यहाँ पर आए। बड़ोली साहब के पुत्र भी यहाँ पर आए। बाकी आम जो जनता थी वो बड़ी खुश थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई विवाह समारोह चल रहा हो। और एक ये प्रेरणादायक है। ये परिवार वैसे वास्तव में धार्मिक परिवार है। गरीबदास जी की प्रेरणा को मानने वाला परिवार है। आर्य समाज को मानने वाला भी परिवार है। बहुत बड़ा मंदिर के रूप में बड़ा भंडारा भी ये लोग करते हैं। और रोहतास जी लगातार बहुत ही अच्छे प्रोग्राम, ये सारा का सारा परिवार हमेशा विश्वास पात्र रहा है इस समाज का। और हमेशा इन्होंने समाज के हित में
चाहे किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक हित हो, उसमें आपकी इनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। और अन्विका का जन्मदिन मना करके एक नई चेतना, नई जागृति इन्होंने दी। ये बहुत ही परिवार बधाई का पात्र है। और अवश्यमेव, क्योंकि आज आपने पता है कि अगर कोई रिजल्ट आता है, परीक्षा परिणाम आता है, या IAS IPS का आता है, या किसी छोटे मोटे डिपार्टमेंट का आता है, तो उसमें हमारी बेटियां अग्रणीय भूमिका में पाती हैं। और लड़कियां आज लड़कियों से कम नहीं, ये भी आप जानते हैं। कहीं भी अगर लड़कियों के अंदर कोई त्रुटि आ सकती है, किंतु आज हमारी बेटियों के अंदर कोई कमियां नहीं, बहुत ही पवित्र होती है हमारी बेटियां। और बेटी को तो आजकल हम कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो पहले कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं के आधार पर हम धार्मिक आयोजन की शुरुआत करते हैं। और बेटी का जन्मदिन मनाना ये तो बहुत बड़ी बात है। सरपंच साहब जी ने जो बताई, वास्तव में एक उमंग थी, एक उत्साह था, एक ऊर्जा थी, एक ताकत थी, और लोगों के अंदर एक प्रेरणा थी। और इस प्रेरणा से मेरे विचार में आज लगभग बड़े प्रोग्राम में हम जाता हूँ, लगभग अब भी छुडानी से आया हूँ, सुबह गरीबदास जी के प्रोग्राम में भी छुडानी में था, हरिदास जी के में था, किंतु मैंने ऐसा लड़की का प्रोग्राम कहीं नहीं देखा। मैं पूरे गांव को बधाई देता हूँ। और इस कृष्ण जी के परिवार के साथ इन सभी बहनों को, चाहे इसमें ज्योति बहन आई, चाहे सन्नी बहन आई, चाहे माताएँ आई, चाहे इसमें इनकी दादी आई, चाहे इनके दादाजी आए, इनके पिताजी आए, सभी बधाई के पात्र। क्योंकि कोई प्रोग्राम जब लग सफल नहीं होता जब लग सारा परिवार इकट्ठा होकर के उसको नहीं करता। और इसमें तो सारा परिवार नहीं, हमारे सरपंच साहब जी वहाँ खड़े रहे पूरे समय लगे। और सरपंच के रहने का मतलब होता है सारा गांव, सारे गांव ने इसमें सहयोग किया, एरियन सहयोग किया। और हम तो पुनः ये कहते हैं, जीवे में श्रद्धा शतम, अर्थात हमारी बेटी 100 साल लग जीवे, अधीनाशा में श्रद्धा स्तंभ। और ये परिवार और हमारी बेटी कभी गरीब ना हो, प्रपवा में श्रद्धा स्तंभ, अर्थात हमारी बेटी की वाणी अब बोल रही है, कितनी मधुर लग रही है, ऐसी वाणी बनी रहे। और पूरे का पूरा गांव, पूरा गवांड, हमारी पंचायत, हमारे वे सभी मेहमान, कृष्ण जी, रोहतास जी के साथ साथ डॉक्टर साहब जी, और अपना जो भी परिवार के सभी सदस्य हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र। उसके साथ आप भी बधाई के पात्र हो। आपने इसी समय पर आकर के जो है कल आज पता लगा और आज ही आकर के हमारे परिवार का उत्साह बढ़ाया। इसी के साथ साथ परमात्मा हमारी बेटी को विद्वान भी बनाओ, बलवान भी बनाओ, तेजस्वी भी बनाओ। और मैं तो ये कहता हूँ, एक दिन यह मेडल ले आओ, उस दिन भी हम वहाँ सारे इकट्ठे। इसी भावना कामना के साथ इति ओम शांति जी। दादाजी से और बात करते हैं एक बार 2 मिनट जी। आपने प्रोग्राम रखा जी, क्या मन में भाव थे बेटी को लेकर? आजकल तो बेटों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं लोग, आपने बेटी को, पोती के लिए ये प्रोग्राम रखा, क्या सोचा? बेटे में और बेटी में जी मैंने कोई फर्क नहीं सोचा जी। हाँ, ये मेरी लक्ष्मी है। लक्ष्मी, हाँ जी। तो परिवार में और कौन कौन है? जैसे इनके पिताजी हैं? हाँ, इनके पिताजी हैं, मेरे 3 लड़के हैं। अच्छा जी। हाँ, ये बीच वाले लड़के की है जी। हाँ। और भी बेटियां हैं? हाँ, और मेरी लड़की है एक। अच्छा। हाँ, पोती मेरे यही है। अच्छा जी। तो भाई पोती की खुशी में एक दादा ने दिल खोल के कह, इसका हर मन भाव इनके इतने अच्छे हैं, दिल खोलने वाली बात तो अलग है, लेकिन मन भाव इतने अच्छे हैं कि भाई बेटा बेटी में कोई फ़र्क ही नहीं होता, जो इन्होंने कह दिया। और भी गांव के व्यक्ति बैठे, मौजूद व्यक्ति, उनसे ही बात करना चाहेंगे इसी बारे में। बोलना चाहोगे जी कोई? नमस्कार सर। नमस्कार जी। पूर्व सरपंच प्रधान जी, राम राम। तो प्रधान जी, कैसा उत्सव था, कैसा लगा मन में? बहुत क्या अच्छा फील लगा हुआ? जी, बहुत अच्छा लगा। हमने तो अपने इस एरिया में, गांव गवांड में कहीं नहीं देखा जो इतना खुशी का माहौल। और शुरू में इन मतलब ऐसा बना दिया जिसका ये एक मिसाल बना दी। मिसाल होगी। हाँ जी, बहुत अच्छा करे इनने। और रही बात ये, ऐसी लक्ष्मी तो हर घर में होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी औरत पहली लड़की होनी चाहिए, जो कि उसके मान सम्मान का हर इंसान को पता लगे कि लड़की की क्या मतलब परवरिश करी जाती है। सबसे मतलब पहला काम ये होना चाहिए, हर लड़की, उसके औरत का लड़की होनी चाहिए। नमस्कार जी। जी शास्त्री जी, क्या कहना चाहोगे आज इस बारे में, जो बेटी का चाहूँगे उत्सव जी? देखो, बेटे का सब मनाते हैं, लेकिन बेटी का मनाते हैं जब अलग तरह का फील होया कल कि अभी हमने बेटी का भी ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे बेटे का मनाते हैं। ये फ़र्क हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और ये फ़र्क होना नहीं चाहिए। हमने बड़े उत्साह से ऐसे ही मनाना चाहिए, जैसे बेटे का 6ठी 10वां दिन मनाते हैं, बेटी का भी ऐसे मनाना बराबर चाहिए, रखो, मतलब। बराबर रखना चाहिए जी। और जहाँ बराबर होता है वहाँ बेटी के साथ अत्याचार भी नहीं होता है। एक बार परिचय दे दो दर्शकों। मैं लक्ष्मण आर्य, गिरावड़ जी, गिरावड़ से लक्ष्मण आर्य जी हैं। और बोलना चाहेगा सर कोई? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा जी। और इन्होंने जो प्रोग्राम रखा, मैं तो ये कहूँ भाई सब ने एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। अपनी छोटा बड़ा जो भी है, सबसे पहले बेटी का मनाना चाहिए, उसके बाद में लड़के का मनाना चाहिए। जी। हाँ, पहले बेटी पहले है, बेटा बाद में। अब बेटी एक लक्ष्मी का रूप है जी। इसका जो भी आदर मान करेगा
वो फूले फैलेगा। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा हो। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर कुछ कहना चाहोगे बेटी हाँ के लिए? बिल्कुल कहना चाहेंगे जी। मैं नरेश धनखड़, गांव गिरावट से। जी। सबसे पहले जी जितने भी दर्शक हमारे को देख रहे हैं सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। कल बड़ी खुशी हुई जी, बहुत ही मतलब काफ़ी आदमियों से मिले, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सी खुशियाँ मिली और काफ़ी मतलब सभी को जितने भी जो लोग देख रहे थे, एक बेटी के जन्मदिन के ऊपर इतना 35-40 लाख रुपए खर्चा करना, हर आदमी को मतलब दिल में ये हुई कि एक बेटी की खुशी में इतना पैसा लगा करके इतना बड़ा प्रोग्राम किया, तो उससे बहुत ही हम तो सुन के गदगद हुए देखे। और मैं तो अपनी ड्यूटी से भी वक्त से आई इसी वजह से बैंक से आई प्रोग्राम देखेंगे, बड़े बड़े वो होते सर, काफ़ी बहुत बढ़िया लगा और सभी ने करना चाहिए, बड़ी खुशी हुई। और आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत वेलकम सर। धन्यवाद सर। मातृ शक्ति से भी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि संसार ही नहीं से चलता है। अन्वी का हुई जब कितनी खुशी हुई, पहले तो बुढ़ी बुंडा मुँह कर लिया करती, बेटी हुई, और आपको कितनी खुशी हुई? हमें बहुत खुशी हुई। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं की बेटी होगी। अरे बेटी तो 2 घरों का वो सुधार करती हैं। जी जी, 2 घरों। हाँ, 2 घरों का संसार ही नहीं से चलता है। संसार ही नहीं से चलता है जी। तो कितनी खुशी हुई बेटी को? बहुत खुशी हुई। प्रोग्राम कैसा रखा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रखा। हमने तो जलवा भी पूजा था। जलवा भी पूजा था बेटी का। बहुत बड़ी बात। हाँ, तो बेटी नाम रोशन करेगी भविष्य में, ऐसा लग रहा है? हम ऐसे चाहते हैं कि मेरी बेटी फले फूले और अब हमारा नाम रोशन करे। चाहिए पहले किस तरह रखा करते, बेटी हो जाया करती? पहले तो जिन्हें गेरदन ते माटी मुटी में, अरे मैं तो नहीं सोचू मेरा 5 पति हो, 5 हो। हाँ, सोचा करते या ब्याणी है, फिर कोई नहीं, बेटा तो प्यारी मन तो पति। तो आप सुनते हो ऐसी खबरें कि भी बेटियों ने नाम रोशन कर दिया, मेडल लेके आई हैं, सुनते हो? सुना हाँ, सारियां सुना हम, वह खबर भी देखा है। जी। और कोई बोलना चाहेगा? जी जी सुना सारियां हाँ, पर गवांड में देश में हम नहीं देखा ही और प्रोग्राम देखा है। ऐसा सब करो, बहुत लक्ष्मी ने जन्म लिया, हमारे मेरे बेटे ने, देवरा ने, जेठा ने बहुत वो कराया, ठीक है ना। तो भाई कितनी खुशियां हैं बेटी को लेकर। मैं अन्विका की बुआ जी हूँ जी। मुझे जब ये जन्म इसका हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने जन्म लिया है जी। मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बेटा है पहले, पर बेटी होती जी। और बहुत खुश हूँ मैंने इसके बचपन से अपना बचपन जीऊँगी। और मैं चाहूँगी हर एक लेडीज़ को, हर औरत को पहला बच्चा बेटी हो। और ये नहीं है कि दूसरी बेटी होगी, नहीं, बेटी के चाह में आप पैदा ही करी जाओ। आप बेटी है तो बेटी को ही अपनाओ और उसका बेटे जैसा ही उसका मतलब संस्कार दो उसको, वो उसका नाम जरूर रोशन करेगी। अगर आप अच्छे संस्कार देते हो तो बेटे से भी बढ़कर है वो। तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्यार है। मैं अपने बेटे से भी ज़्यादा अपनी भतीजी से प्यार करती हूँ जी। मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज पूरा परिवार, मातृ शक्ति भी, बहनें भी, माताएं भी इतनी खुश हैं यहाँ बेटी को लेकर। लेकिन कई जगह हम बुरी खबर सुनते हैं कि बच्ची को पेट में ही मरवा दिया जाता है। बेटी पैदा होती है तो सोचते हैं भी बेटी है, हमारे सर पे भार है। लेकिन यहाँ इस परिवार को देखो, इस गांव को देखो, इतनी खुशियाँ हैं, यहाँ कोई भार नहीं माना जा रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हमारे 5-5 बेटियाँ हों। आंटी जी ने बोला है, क्यों आंटी जी? हाँ ना, क्यों ना। ये गांव बड़ा ही खुश गांव। मैं तो कहता हूँ इस गांव को अवार्ड मिलना चाहिए, जो इतनी अच्छी सोच के साथ इन्होंने एक मुहिम शुरू की है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बेटी को आशीर्वाद देते हैं बोल के। बड़ी खुश नसीब है ये बेटी, जिसने गांव में इतना अच्छा पैदा होने पर इनका प्रोग्राम हुआ। तो ये कोई न कोई ज़रूर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे गांव को, पूरे गवांड को मान सम्मान मिला है। यहाँ पे आने पर बड़े बड़े व्यक्ति आए, बड़े बड़ी महान हस्तियाँ आए इस गांव में। और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। एक कमेंट बॉक्स में बेटी के लिए राय ज़रूर रखें, ज़रूर लिखें इस बेटी के लिए, और भगवान इसको उन्नति दे, अच्छी पढ़ाई दे और इनके घर में दोबारा ऐसी खुशी आए और दोबारा से हम यहाँ पे पहुँचे और इसकी वीडियो बनाएं। कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। वंदे मातरम, जय भारत। अन्विका की बुआ हूँ और मुझे भी एक बेटी है। और मैंने अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर भी मैंने अपनी बेटी के ऊपर कुआं पूजन किया था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे घर में एक
लक्ष्मी आई है और मेरे घर में भी एक लक्ष्मी आई है। और बोलते हैं कि जिस घर में एक बेटी का जन्म होता है वो बहुत ही भाग्यशाली घर होता है। जी। तो और आपके परिवार ने इस परंपरा को जिंदा रखा है। हाँ, बहुत मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर। जी। हमारे 2 भतीजियाँ हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई को भी अभी 1.5 साल की है, वो भी, उनका भी हमने कुआं पूजन किया था। ठीक है। और अब ये मेरे छोटे भाई की बेटी है, इसका भी हमने कुआं पूजन भी किया है। और जन्मोत्सव हम चाहते हैं कि हमेशा हम इसका ऐसा ही जन्मदिन मनाते रहें। और हम सभी लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि जिस भी घर में बेटी का जन्म हो वो ऐसे ही इसका जन्मोत्सव मनाए। धन्यवाद। मेरी दोनों पोती बहुत प्यारी है मना। हाँ, और दोनों आए का करे हमने, और का भी जलवा पिज्जा और इसका ही पूजा और भंडारा करे, बहुत बड़ी सबका।